झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ इस राज्य इकाई की बैठक मोरहाबादी मैदान में हुई। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार से हमें 7 सूत्री मांगों को लेकर के जो वार्ता हुई सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया। हम जानना चाहेंगे कि आखिर के इनकी मांगे क्या थी और सरकार के द्वारा अभी तक क्या लागू किया गया है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज मोरहाबादी मैदान में बुलाई गई है। तमाम 24 जिला से साथी आ रहे हैं। मामला ऐसा है कि 12 और 14 दिसंबर को सरकार के साथ हम लोगों का जो समझौता हुआ था, उस समझौता के कई बिंदुओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण सहायक अध्यापकों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। बहुत तरह की भ्रांति शिक्षकों के बीच सरकार के समझौता के बावजूद बनी हुई है। मसलन कि आकलन परीक्षा पर समझौता हुआ था, लेकिन जो आकलन परीक्षा का हम लोग देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की समस्या उसमें भी है। इसके अलावा सरकार के साथ समझौता हुआ था कि लोगों को कल्याण कोष से मुहैया कराया जाएगा, EPF की सुविधा दी जाएगी, सेवा पुस्तिका दिया जाएगा, इत्यादि तमाम तरह की बातें जो सरकार के साथ संगठन का हुआ था वो आज तक ज़मीन पर नहीं उतर पाया है। इसके बीच में हम लोग कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिक्षकों के बीच आक्रोश की स्थिति है। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हम लोग बुलाए हैं। इस बैठक में जो भी निर्णय होगा वो सांगठनिक निर्णय लेकर के हम लोग सरकार को सूचित करेंगे और इसके बाद सरकार के संज्ञान में देगी। अगर तय समय तक सरकार तय समझौते के अनुसार सारे बिंदुओं को लागू नहीं करती है तो फिर आज मोरहाबादी के मैदान में हम लोग आंदोलन की नीति पर विचार करेंगे। कब हुई थी सरकार के साथ? जी 14 दिसंबर को, फाइनल 14 दिसंबर 2021 को नियमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है और उसके बावजूद अभी तक लागू नहीं हुई है। जी विकास कुमार चौधरी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ। हम जानना चाहेंगे, कुछ और साथी हैं, बताइए ये सरकार जो है नियमावली आप लोग के लिए बनाई लेकिन लागू नहीं। सरकार अभी मात्र हम नियमावली के तहत हम लोग को मानदेय बढ़ा है तो उससे हम लोग खुश नहीं हैं। सरकार से नियम वाले में जितना प्रावधान है और 14 दिसंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बातचीत हुई है, जो वार्ता हुई है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 1 साल में कम से कम 60 से ज़्यादा टीचर हमारा आज बिना मतलब डेट हो गया, कुछ लाभ नहीं मिला उनको, ना अनुकंपा का, ना EPF का, ना कल्याण कोष का लाभ नहीं मिला। आज 6 साल से कल्याण कोष बन रहा है, अखबार के माध्यम से, TV के माध्यम से सूचना मिलती है हम लोगों को। बेटी के शादी में, बीमारी में आपको सहयोग मिलेगा, सिर्फ अखबारों में मिल रहा है। आज 8 साल हो गया, 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ विभाग में, लेकिन हम लोग को सहयोग 0 मिल रहा है। तो लोग आक्रोश में हैं कि हम लोग क्या, इस नियमावली में हमको क्या मिला। इसी के लिए आज राज्य भर के पारा शिक्षक आज हम लोग जुड़ रहे हैं और सरकार अगर हमारी बात, एक अल्टीमेटम देंगे हम सरकार को, और सरकार नहीं मानी तो आंदोलन होगा और बड़ा भयानक आंदोलन होगा इस राज्य में। कितनी संख्या में है राज्य में? हम लोग अनट्रेन का कह सकते हैं कि करीब अनटेट, टेट और नॉन टेट 49,000 नॉन टेट है और टेट है करीब 11 से 13,000, कुल 62,000 हम लोग राज्य में सहायक अध्यापक है। और कहे कि लाभ के नाम पर कहा जाए तो सिर्फ हम लोग को मानदेय बढ़ोतरी हुई है। ये नियमावली जो बना हुआ है ये मात्र एक झुंझुना साबित हुआ हम लोग के लिए। ये नियमावली दोनों पर लागू होगा? जी सब पर लागू है, 62,000 सहायक अध्यापकों को लागू है। बीच में जो टेट वाले लोग का जो कुछ मामला था कि हम पीछे नहीं जाएंगे। सरकार के साथ जो वादा हुआ है, सरकार के साथ जो समझौता हुआ, पहले सरकार दे तब हमारा अगला कदम होगा कि हम आगे क्या मांगेंगे सरकार से। पहले हम अपना जो कल्याण कोष है, हमारा जो EPF है, हमारा अनुकंपा है, हमारा वार्षिक वृद्धि है और उसके बाद आकलन परीक्षा है, ये सारा कुछ हो जाए तब अगला स्टेप हमारा रहेगा वेतनमान, जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। शेख सिद्दीक, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ। और कौन सी मांगे हैं जिस पर आप लोग आज विचार करेंगे और आगे रणनीति बनाएंगे और सरकार को अल्टीमेटम भी देने का आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, सरकार के साथ जो हम लोग का समझौता जो 14 दिसंबर 2021 को हुआ था, हम लोगों ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा और झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के दोनों ही संघों से हम लोग वार्ताकार में मौजूद थे और मैं भी वार्ताकार में मौजूद था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर बिहार के तर्ज पर नियमावली देने की बात पर सहमति बनी थी और उसी के आलोक में 100 नंबर का, जिस तरह से बिहार में आकलन दक्षता परीक्षा हुई है, 100 नंबर का परीक्षा लेकर के, बिल्कुल सिंपल परीक्षा लेकर के सभी सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा में बैठ करके उसमें सबको उत्तीर्ण होने का जो सो बात पर सहमति बनी थी। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं कि वहाँ पर 200 से 250 नंबर का जो सो हम लोग को दिया जा रहा है सिलेबस, जो बिल्कुल जो है सो समझौता के विपरीत है।
और हम तो सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो समझौता हुआ है और जिस नीति नियत से समझौता हुआ है उसके आधार पर हमको जो नियमावली में कहता है या जो सहमति बनी, दोनों चीज़ है, सहमति भी बनी और नियमावली में लिखा भी है। जो नियमावली में लिखा हुआ है तत्काल यथाशीघ्र उसको लागू किया जाए और जो सहमति बनी उसके आधार पर काम किया जाए। 100 नंबर का आकलन परीक्षा है तो 100 नंबर का परीक्षा देंगे, सहमति बनी है। इस पर जो सो अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा का जो सो प्रूफ उसमें शामिल है, फिर भी इस पर जो भटकाने का काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि छलावा का काम हो रहा है। दूसरी बात है अनुकंपा। हम लोग को अनुकंपा मिला है, कहने का तो अनुकंपा मिला, नियमावली में दर्ज है, लेकिन जनवरी से लेके देखिए दिसंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, 60 सहायक अध्यापकों की मृत्यु हुई है, लेकिन 60 अध्यापक जो सहायक अध्यापक की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को एकदम बिल्कुल लाभ नहीं मिला अनुकंपा का। और जिस तरह से नियमावली में जो योग्यता जो निर्धारित की गई है, कभी किसी को लाभ नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से और शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक से कहा है, लेकिन फिर भी इस पर जो है कोई निर्णय नहीं लिया गया, आश्वासन दिया गया है। तमाम बिंदुओं पर मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे वो सेवा पुस्तिका हो, चाहे वो कल्याण कोष हो, चाहे अनुकंपा को लचीला करके लागू करने की बात हो, चाहे परीक्षा 100 नंबर की परीक्षा की बात हो। सीटेट लागू था, सीटेट था, लेकिन सीटेट पर सहमति बनी, फिर उसको हटा दिया गया, सीटेट को उसमें लागू किया जाए। और इस तरह से तमाम बिंदुओं को हमको जो नियमावली में जो दर्ज है या जो सहमति बनी है उस सब तमाम चीज़ों को लागू होनी चाहिए। नहीं होता है, निर्णय लेंगे, सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, हम लोग एकदम सहमति बनाए हैं। अगर सरकार हम लोगों को ठगने का काम करेगी, बरगलाने का काम करेगी, भ्रम पैदा करेगी, हम लोग तैयार हैं। आंदोलन हम लोग का सबसे बड़ा हथियार है, आंदोलन करेंगे और भयानक आंदोलन करेंगे। जिस तरह से रघुवर दास सरकार में आंदोलन किए थे, हम लोग उस तरह का आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये मेरी मजबूरी होगी, सरकार के साथ हमको आंदोलन नहीं करना है, ताल में ताल मिला के चल रहे हैं। और हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमको जिस तरह आपसे सहमति बनी है नियमावली में, हमको उसी तरह से सबसे पहले नियमावली के तहत हमको लाभ दे दीजिए। उसके बाद बाकी है जो वेतनमान की, वो बात की लड़ाई होगी, हम लड़ लेंगे। धन्यवाद। झारखंड राज्य सुमन कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ।